एक्टिव ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आशीष दुबे। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं विज्ञान का, लेक्चर ये थर्ड है। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर थर्ड है। और आज का लेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही खास होगा, खासकर आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए। तो जो लेक्चर थर्ड है, इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि भौतिक राशियां किस प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं ये, ठीक है, और यह कितने प्रकार की, और उनके एग्जाम्पल के बारे में एकदम बेसिक चीज़ों को बताएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम फ्रीली पढ़ते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। प्ले लिस्ट में जाके आप धीरे धीरे एक एक कंटेंट को रिवाइज करते रहिए। अच्छा, पहला क्लास बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले लेक्चर से आप देखेंगे तो आपको सारी कहानी बड़े अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं करेंगे और आपको बताएंगे बेसिक चीज़ें क्या हैं। क्या है थोड़ा सा देखिएगा। भौतिक राशियाँ, जो भौतिक राशि हमने पढ़ा, कौन सी भौतिक राशियाँ? लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था, ताप था, ज्योति तीव्रता थी, ठीक है। तो जितनी चीज़ों को हमने पढ़ा, अब उसी का उपयोग करके हमने क्या बनाया था? डेराइव्ड यूनिट बनाया था। याद करिए, व्युत्पन्न मात्रक जिसे कहते हैं, मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक बना। अब उसी व्युत्पन्न मात्रक के द्वारा जो हमको प्राप्त हुआ, जिसे हम भौतिक राशि कहते हैं, वो कौन सी हैं? दो हैं, एक सदिश है और उनका अदिश है। कैसे? रटना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप ईमानदारी से, अगर आपने पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी लोग पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं कि आपको रटना है, पढ़ना है, लेकिन रटने का नहीं है। रटने का कोई सीक्वेंस ही नहीं है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्रयास हमारा अच्छा होना चाहिए कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए और समझ में चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप शब्द को समझ के किसी चीज़ को समझ ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर रटा रहा हूँ, अगर आप रट रहे हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप क्लास 1 to 5th के बच्चे नहीं हैं, क्लास 1 से 5 आप कंपटीशन दे रहे हैं। और कंपटीशन ये कहता है कि आपकी एनालिसिस, आप किस तरीके से परीक्षा को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की काबिलियत आने के लिए आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा कि सर ये हमारा एग्ज़ाम है और इसको हमको देना है और इस तरीके से हमको प्रश्न आते हैं। और ऐसे ही प्रश्नों का चयन हमारी परीक्षा में होगा और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो मैटर बहुत गंभीरता से लेना है, सीरियसली, थोड़ा सा सीरियस होकर आपको देखना है कि क्या उन सी बारीकियाँ आपको बताई जा रही हैं। बारीकियों का अगर आपने पकड़ लिया तो यकीन मान लीजिए कि आपको पढ़ने की ज़रूरत दोबारा साइंस नहीं पड़ेगी। इतना वचन है और इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। दरअसल भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। जो पहली भौतिक राशि है उसे हम अदिश कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को स्केलर कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी। जबकि दूसरा है सदिश राशि होता है। क्या है? सदिश राशि। अगर शब्दों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देखें तो इसे क्या कहते हैं? इसका अंग्रेजी जो वर्जन है वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। अब सदिश और अदिश में शब्दों की अगर हम ध्यान दें तो शब्द क्या कह रहा है? इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा। शब्द ये कह रहा है कि यह अदिश राशि है। कौन सी है? अदिश राशि है।
और ये क्या है, सदिश राशि है, सदिश। ध्यान दीजिएगा, अदिश में क्या होता है कि केवल इसमें परिमाण होगा। क्या होगा, परिमाण होगा, केवल परिमाण होता है। दिशा का इसमें जिक्र ही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी तरीके के दिशा का जिक्र ही नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड जिसे हम परिमाण कहते हैं, केवल नंबर, केवल नंबर का ही जिक्र होगा। जैसे मान लीजिए 10, ठीक है, 10 मीटर, 20 मीटर, 100 किलोमीटर। तो जो हम लोग, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड के साथ आप मात्रक पढ़ते हैं, हम आपको पहले लेक्चर बता चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप जाके प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिएगा, बड़े बारीकी से समझाया गया। तो मान लीजिए यहाँ पे केवल नंबर होगा, और नंबर जो है न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। और परिमाण होने में केवल इसमें परिमाण का ही जिक्र होगा, और अदिश का कोई जिक्र ही, मतलब यहाँ पे दिशा का जिक्र ही नहीं होगा। दिशा का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। दूसरा, सदिश। स का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए, शब्द जितना तोड़ेंगे। दरअसल स का मतलब जो होता है, साथ होना होता है। जब हम किसी के साथ हो जाते हैं तो सहयोग प्राप्त होती है, और सहयोग होने से हमको एक डायरेक्शन मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे दिशा और दूसरा परिमाण, ध्यान दीजिएगा, परिमाण, दोनों चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। बारीकी समझिएगा, ये सदिश है क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होंगे। लेकिन अदिश क्या कह रहा है कि सर यहाँ पे क्या होगा, दिशा नहीं होगा, केवल मैग्नीट्यूड। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि बड़ा माइनर चीज़ है, समझ लोग रटते हैं लेकिन रटना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लें, मंगल और अमंगल का नाम आपने देखा होगा, मंगल और अमंगल का नाम। आ का मतलब क्या होता है, शुभ होता है, और मंगल का मतलब क्या होता है, शुभ होता है। तो मंगल जो होता है यह कंप्लीट शब्द है, जबकि अमंगल क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ठीक उसी तरीके से अदिश राशि भी है और सदिश राशि भी है। दोनों का मतलब वही है, दोनों का मतलब वही है, लेकिन गंभीरता से आपको देखना है कि आ जो है ये निगेटिव शो करता है। आ जो शब्द है वो निगेटिव शो कर रहा है, यहाँ पे नकारात्मकता को दिखा रहा है। इसलिए यहाँ पे केवल किसकी संख्या होगी, केवल और केवल क्या होगा, परिमाण होगा। अगर आपको पसंद आ रहा तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये हमारे हौसले को बढ़ाएगा। इसी टॉपिक पे हम जल्द ही प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आएंगे, एक दिन पहले बता देंगे कब क्या कराएंगे। लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट का आपने बेसिक तरीके सीख लिया तो आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान बच्चों का खेल नहीं है कि बार बार आपको रटें, नहीं, रटने का समय जा चुका है। रटते थे जब छोटे थे, अब आप बड़े हुए हैं, अब बड़े हैं तो कंपटीशन आप कर रहे हैं। और जब आप कंपटीशन किसी परीक्षा की दे रहे होते हैं तो वहाँ रटा नहीं, बल्कि काफ़ी चीज़ों को आपको सीखना पड़ता है। जब आप सीखते हैं तो उसको कम समय में जल्दी कर पाएंगे, तो ये बेनिफिट होगा। तो इसी तरीके से है कि अदिश और सदिश। आइए इसी चीज़ को एक बार थोड़ा सा और अलग तरीके से हम लोग देखते हैं। बेसिक चीज़ों को समझ ली, विश्वास दिलाते हैं कि आपको दोबारा साइंस से किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिलेगा तो कंप्लीट मिलेगा। तो देखिएगा, इसको हम अदिश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अदिश लिखा था, और यहाँ पे जो था ये सदिश होगा। क्या होगा? सदिश होगा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे, एक अंतर और देख लेते हैं। जब तक
गहराई में जाएंगे नहीं तब तक गहराई का पता चलेगा नहीं। कैसे देखिएगा, अदिश का मतलब क्या था, जिसमें केवल नंबर का जिक्र हो। मान लीजिए 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, परिमाण है। ये क्या है, परिमाण है। एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन इतना बता देंगे कि आपको कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। 100 किलोमीटर की अगर बात करें तो 100 जो किलोमीटर है, दरअसल ये क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण है। यहाँ पे दिशा का जिक्र ही नहीं होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि भैया क्या है, अदिश राशि है। दूसरा क्या कह रहा है, सदिश। स का मतलब साथ होना, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, दोनों चीज़ें हों। और इन दोनों का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों का वैल्यूएशन दिशा के साथ साथ परिमाण, और जिसमें केवल परिमाण होगा वो अदिश, जिसमें दिशा के साथ परिमाण होगा उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। कैसे, इसी के मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो ये कहे कि भैया 100 किलोमीटर दरअसल कुछ होता नहीं है। होता इस वजह से नहीं है, इस अदिश और सदिश राशि के संबंध में दरअसल 100 किलोमीटर ये कम्प्लीटली नहीं है। आप मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति पूछा कि भैया हमको शहर से हमको प्रयागराज की तरफ जाना है, और प्रयागराज अपने गांव से आप चलते हैं तो वहाँ से किसी से पूछेंगे भैया किस दिशा में पड़ता है, तो बताएंगे उत्तर पड़ेगा, दक्षिण पड़ेगा, पूरब पड़ेगा, पश्चिम। तो 100 किलोमीटर अपने घर से पश्चिम की दिशा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्योंकि ये जो परिमाण है, जब हम दिशा जोड़ दे देते हैं, किसका, जब हम दिशा का जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाए। कैसे, 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, किधर, दक्षिण दिशा, चाहे पूरब दिशा, कौन सा, पूरब में, पश्चिम में, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो, उस डायरेक्शन में दिशा बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दिशा के बारे में बताएंगे नहीं तब तक वो सारी चीज़ वो कंप्लीट नहीं होगी। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। केवल यही निभानी है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन तो ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर आप दबाते रहेंगे तो हमारे हौसले बढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। और यकीन दिलाइए कितना कर देंगे कि आपका कोई भी परीक्षा का जो वनडे हो, चाहे पेट की परीक्षा हो, चाहे आपका यूपीएससी की परीक्षा हो, किसी भी जो एग्ज़ाम हैं उन परीक्षाओं में आपका विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इतना विश्वास आपको दिखाना होगा। तो अदिश और सदिश, अदिश क्या होगा बता दिए हैं, 100 किलोमीटर जाए तो अदिश होगा, लेकिन जैसे ही दिशा की जिक्र हो जाएगी वैसे वो सदिश में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब वो कह दे दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे, जब हम लोग अपने गांव शहर से गांव की तरफ जाते हैं, गांव से शहर की तरफ जाते हैं, तो किलोमीटर निर्धारित होता है। देखते होंगे कि बगल में, रोड के बगल में एक स्टोन होता है। क्या होता है, स्टोन होता है, पत्थर होता है। इस पत्थर पर लिखा रहता है कि प्रयागराज से जौनपुर की जो दूरी है वो कितनी है। प्रयागराज से जौनपुर की दूरी मान लीजिए 65 से 70 किलोमीटर है, ठीक है। अब जब व्यक्ति यहाँ से चल रहा है और ये चला, लंबाई को तय कर रहा है। लंबाई का मतलब क्या होता है, पथ होता है, ठीक है। जब हम किसी पथ को तय करते हैं तो वो दूरी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 100 किलोमीटर से इन्होंने चलना प्रारंभ किया, 100 किलोमीटर आया। जैसे जैसे आएगा उसका धीरे धीरे क्या होगा, किलोमीटर कम होता जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लास्ट में आके 0 हो जाएगा। तो ये जो व्यक्ति जो चला, कैसे चला, कब चला,
कहने का तात्पर्य ये जो मीटर लगा रहता है वो केवल इतना बताता है कि घर से कितनी दूरी। तो कौन सी राशि होगी, अदिश होगी सदिश? बताइए, तो ये कौन सी राशि होगी, अदिश राशि हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दक्षिण की दिशा लगा देंगे वहाँ पे आप देखते होंगे किलोमीटर पे कभी उत्तर, पूरब, पश्चिम, उसी में भेज दीजिए, दक्षिण की दिशा में किसी भी डायरेक्शन में अगर वो जा रहा है तो वहाँ पे ये नहीं लिखा रहता है कि डायरेक्शन का डिग्री नहीं होता है, केवल किलोमीटर लिख देते हैं। किलोमीटर लिखने से क्या होता है कि वह सदिश है। किलोमीटर लिखने से क्या हो जाएगा, अदिश राशि, सदिश नहीं है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है आपके परीक्षा के लिए। कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, बड़ी बारीकी से, बड़ा धैर्य पूर्वक पढ़ना है। और पढ़ाई अगर आप धैर्य पूर्वक पढ़ते हैं तो आपको जीवन को बेहतर बनाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से हैं देखिएगा। अदिश के उदाहरण कौन है, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो बड़े आसानी से देख लीजिए, क्या आसानी से, क्या दूरी, आयतन, ये इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। आयतन, ठीक है। द्रव्यमान, रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर रट लिए तो पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। चाल, ठीक है ना, ये इत्यादि कर लीजिए। है तो बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन आपको कुछ ऐसा बता देंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं। दूरी हमने बताया, इसमें किसी में कोई ज़रूरत नहीं होगी किसका, दिशा का। यहाँ पे किसी दिशा डायरेक्शन का यूज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर में है, दूरी है, इस वजह से यह अदिश राशि होगी। क्या होगी? अदिश राशि होगी। आयतन, यहाँ भी किसी डायरेक्शन का दरअसल जिक्र ही नहीं होता है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे हाइट होती है। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्य का मान, हम पहले क्लास में बता चुके। द्रव्यमान, द्रव्य क्या होता है? मान लीजिए यह कोई द्रव्य है, इसका कोई डायरेक्शन होगा क्या? नहीं, डायरेक्शन होता ही नहीं है। कोई चीज़ अगर है तो उसका केवल मान होगा, द्रव्य का मान होगा, उसका कोई और मतलब नहीं होगा। केवल द्रव्य, जो द्रव्य हम लोग यूज करते हैं उसी का मान होगा। तो यहाँ पे कोई दिशा का तो जिक्र ही नहीं है कि यह सदिश हो जाए। तो क्या होगा? अदिश राशि होगी। कौन सी राशि होगी? अदिश। मुझे पता है कि मामला थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन समझ के धैर्य पूर्वक पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें समझ ले जाएंगे। आगे देखिएगा, ये एग्जाम्पल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल एक भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे कि आगे हम चाल, दूरी, वेग, विस्थापन, समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ों को बताएंगे और इसी के बेस पे बताएंगे। आपको एक भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक ज़रूर करते रहे, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलेगा, इतना विश्वास बना के रखना है। ठीक। इसके बाद चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है ना। ये सब जितनी हैं सभी के सभी किस तरीके की क्वांटिटी हैं, कितनी कैसी क्वांटिटी हैं? अदिश राशि की है। ठीक है। ये इसके बाद आते हैं हम लोग सदिश राशि। सदिश, ध्यान दीजिएगा, सदिश में क्या होगा? इसका जो एग्जाम्पल है इसमें दिशा का जिक्र हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। प्लस स का मतलब साथ होना, परिमाण के साथ साथ क्या होगा? दिशा, दोनों चीज़ें होंगी। क्या? थोड़ा सा देखिएगा, इसका जो एग्जाम्पल है वह विस्थापन है। क्या? विस्थापन। ठीक है। विस्थापन, वेग, ध्यान दीजिएगा, वेग, त्वरण, बल,
ये क्या है, ये सारी चीज़ें उदाहरण विस्थापन अभी हम आपको इसके बाद ही हम लेके चलेंगे आपको वहाँ से। दरअसल विस्थापन क्या होता है, जब कोई चीज़ विस्थापित हो जाए। विस्थापन और दूरी में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि विस्थापन दिशा में इनका जो है विस्थापित किया जाएगा डायरेक्शन में, लेकिन इनसे दूरी से किसी तरीके कोई मतलब नहीं कि दिशा में हो रहा है कि डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। तो विस्थापन और वेग, त्वरण, बल। क्यों? क्योंकि विस्थापन के बराबर, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जिसमें सदिश हो, ठीक है ना। और वेग क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। सर क्लास पढ़ा रहे हैं? हाँ क्लास में हैं जी, हम पढ़ा रहे सर ऑनलाइन। तो यहाँ तक समझिएगा, विस्थापन के साथ साथ वेग, और वेग के साथ में त्वरण, और त्वरण के बाद क्या होगा? बल होगा। क्या होगा? बल। अब बल को समझिएगा। दरअसल जब हम बल लगाते हैं तो किसी दिशा में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दिशा की वजह से वह विस्थापित होती है, और बल हम उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जिधर हमको किसी वस्तु को ठेलना हो। बड़े मज़ेदार तरीके समझ में आएगा, छोड़ेंगे को भी पॉइंट नहीं। आपको इस तरीके सिखा देंगे कि आपको ज़्यादा किसी भी चैनल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना विश्वास बना के रखना। चलिए देखते हैं बल, चाहे विस्थापन हो, वेग हो, त्वरण हो, बल हो, और भी बहुत पूर्ण आवेग है, संवेग है, ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे किस में आएंगे? सदिश राशियों में आएंगे। आवेग में ये अदिश राशि है। तो दोनों में अंतर आपको महत्वपूर्ण तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग और बेसिक तरीके से। अगला पॉइंट है दूरी। दूरी में देखिएगा, और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे समझिए। दो चीज़ें पढ़नी है, दूरी और विस्थापन। ठीक है, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ पे से। दूरी और विस्थापन होता क्या है, पहले इसको जान लें, अब फिर आपको बता देंगे। और सारा का सारा इसी से रिलेटेड है। आपको रटने का कुछ ज़रूरत ही नहीं, कुछ नहीं रटने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। एक भी लाइन ऐसे सिखाएंगे कि समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। दरअसल दूरी क्या होती है? निश्चित समांतराल में किसी निश्चित समांतराल में ठीक है, या वस्तु द्वारा किसी पथ पर चली गई लंबाई दूरी होती है। बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। लंबाई, चली गई दूरी लंबाई है। अब समझिएगा, चलेंगे कहाँ? जब हम लोग किसी पथ पे चढ़ते हैं, दरअसल जो पथ होता है, मान लीजिए कि आप घर से निकल रहे हैं, जो मार्ग होता है उसी को हम लोग पथ कहेंगे। और ये जो पथ पे चलते हैं, ये कोई पहले पथ के पहले क्या होगी? लंबाई होगी। क्योंकि लंबाई क्या है? भौतिक राशि है, जिसे हम मीटर में मापते हैं, आपको याद होगा। इसी वजह से दूरी को भी किलोमीटर में मापा जाता है। ठीक है ना। अब पर या वस्तु द्वारा किसी पथ पर चली गई लंबाई है।
अब लंबाई दरअसल होता क्या है, ये जो लंबाई है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, दूरी कहते हैं, दूर हो जाना, दूर। आप ये समझिए कि आपके साथ में कोई व्यक्ति था और आपसे वो चला गया, दूर निकल गया, काफ़ी देर के बाद वो अपने घर पहुंच गया, तो जो दूरी बढ़ी उसे क्या कहते हैं, मतलब आपके जो दरअसल जो होता क्या है कि जो गैपिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। एक शब्द होता है चिपक जाना और दूर हो जाना। दूरी का मतलब सेंस यह है कि हमसे वो है, हमारे पास है ही नहीं, हो हमसे बहुत दूर है। लेकिन जब कोई चिपकने की बात होती है तो वो करीब आ जाता है, ऐसा समझिए। तो किसी निश्चित समयांतराल या वस्तु द्वारा किसी पथ पर, पथ क्या होता है जानते ही हैं, पर चली गई जो लंबाई को तय किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी है। यही इसी को क्या कहते हैं, दूरी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसी वजह से कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, और दूसरा है विस्थापन किसे कहते हैं, विस्थापन। देखिएगा, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, जब किसी वस्तु की, जब किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के मध्य जो न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि आपको देखना है कि जब किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी, अब यही आपको पकड़ के रखना है कि जो न्यूनतम दूरी होती, जो शॉर्टकट होता है वही विस्थापन होता है। शॉर्टकट आप याद करिए कि आप जो है, जब हम लोग गांव की तरफ, शहर से, मान लीजिए हम लोग अपने गांव में क्या होता था पहले कि जब हम अपने घर से मार्केट की तरफ जाते तो एक रास्ता होता है जो सड़क पकड़ के जाता है, दूसरा रास्ता क्या होता है, शॉर्टकट वाला होता है। दरअसल जो शॉर्टकट होता है वही विस्थापन कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टकट होता है उसमें दिशा निर्धारित रहती है। अगर आपको ये न पता हो कि यह इस दिशा में जाने पर, कौन सी, इस दिशा में जाने पर हम मार्केट नहीं पहुँचेंगे तो शायद आप नहीं जाएंगे, समझ रहे ना। लेकिन तब जा रहे हैं जब दिशा निर्धारित है, और दिशा निर्धारित होने के बाद ही आप शॉर्टकट यूज करते हैं, पहले आप शॉर्टकट यूज नहीं करते हैं, ऐसे समझना है। चीज़ों को बड़े सरल तरीके से समझ लीजिए, मिलेगा नहीं मौका ये जीवन में आपके, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, व्यवस्थित मिलेगा। विश्वास बनाना आपका काम है, आप किस तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइक करना ज़रूरी है, कमेंट कर दीजिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, हमको पता चलता रहे। थोड़ा से देखिएगा, न्यूनतम दूरी, जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, विस्थापन होता है। विस्थापन हो क्या, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और यह व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ पे है, ऐसे समझिए। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, और ये विद्यालय है, ठीक। जब हम घर से विद्यालय की तरफ बढ़ते हैं,
घर से विद्यालय की तरफ बढ़ते हैं तो कई रोड होता है, एक रास्ता ये हो सकता 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 है। रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि आप रास्ता तो कई चुन रहे हैं, लेकिन सब रास्ता अपने हिसाब, जिधर रास्ता मिला होगा उधर बनेगा, नहीं तो सड़क नहीं बनी। अब जिधर रास्ता मिला है तो सीधी सी बात है उसी के हिसाब से दूरी भी होगी। बात समझिएगा, बड़ा गंभीरता है। गंभीर चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समय आपका लगेगा, लेकिन सीख लेंगे तो आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा, इसमें क्या है कि किसी दिशा का जिक्र ही नहीं है, इस वजह से ही ये सारी क्या है, दूरी है। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, समझ रहे हैं ना, ये भी दूरी है। अब बस ये फ़र्क ये पड़ेगा कि इनको जो किलोमीटर का दायरा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये वाला हो जाएगा 20 किलोमीटर, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मान लीजिए आपका 30 किलोमीटर है तो ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। मतलब जितना आप घूमेंगे दूरी उतनी बढ़ जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन में इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। और इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अंतिम। हमने साफ साफ लिखा है कि अंतिम और प्रारंभिक के बीच का जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं, ये सबसे न्यूनतम दूरी कौन सा है, यही वाला है। और इसी न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं भैया, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दूरी और विस्थापन में सबसे अच्छी बात क्या है, दूरी जो है, दूरी हर समय धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक ही होगी। जब भी हम लोग दूरी की जिक्र करेंगे दूरी हर समय धनात्मक होगी। क्यों, क्योंकि जब आपने देखा होगा, आपके पास यदि कोई बाइक है, उस बाइक में देखते हो एक मीटर होता है, मीटर। आप एक ही रोड पे उसी बाइक को आप बार बार आगे पीछे लेके आइए, लेकिन ये मीटर कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। चाहे एक ही रोड पे आप बार बार आए जाएंगे, लेकिन उसका जो मीटर है वो बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। इस वजह से जो मीटर होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में थोड़ा सा उल्टा होता है। विस्थापन क्या कहता है, यह धनात्मक भी हो सकता है। ध्यान दिए, धनात्मक जा रहा है, यहाँ तक गया, धनात्मक हुआ। ये कैसा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, धनात्मक। ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। ऋणात्मक कैसे होगा, थोड़ा समझिएगा। क्योंकि यह प्रारंभिक से जब अंतिम स्पेस पे चला तो ये धनात्मक हुआ, लेकिन जब यहाँ से यह रिवर्स आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब यह रिवर्स आएगा तो ये ऋणात्मक प्रक्रिया हो जाएगी। और ऋणात्मक होने के बाद अंतिम में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा अंतर यही कि धनात्मक भी हुई, ऋणात्मक भी, शून्य भी हो सकता, कौन, विस्थापन। लेकिन जो दूरी है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। प्रश्न पूछा जा सकता है और हर समय क्या रहेगी, वो धनात्मक रहेगी। तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट दूरी और विस्थापन का। आज इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जब कल बताएंगे तो इसी के ऊपर वेग भी रहेगा। क्या रहेगा, वेग, विस्थापन, समझ रहे हैं ना, त्वरण, एक्सेलरेशन, जितनी चीज़ें पढ़ेंगे सब इसी पे बेस्ड रहेंगी। रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा वचन है आपसे।
बस आपको केवल इतना करना है कि लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमको सारी चीज़ें समझ में आती रहें कि आपको कैसा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे लेक्चर 4th में अगले टॉपिक पे, और इस पे जल्दी हम प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी कराएंगे। रटना नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि रटने से सारी चीज़ें भूलते हैं, और जब समझ लेते हैं तो कोई चीज़ भूलता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे इसी YouTube चैनल पर, एक्टिव ब्रेन के YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल पर आपको सारी चीज़ें जो परिवार है, रीजनिंग का है, मैथ का है, साइंस का है, GK GS का है, सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। बस प्यार और शेयर अपना बनाए रखिए। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।